हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं तुमको 5 ऐसे वर्ड बताऊंगा जो हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होते हैं। और तुम चिंता मत करो, ये 5 वर्ड मैं तुम्हें याद कराता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखो, देखना 5 वर्ड ये याद हो जाएंगे तुमको बहुत आसानी से। और ये 500 वर्ड्स में तुमको करवाऊँगा टोटल, जिसमें से ये पहला पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा एब्स्टॉन्ड। ABSTOUND, एब्स्टॉन्ड। सो सबसे पहले इसका मैं मतलब बता देता हूँ। एब्स्टॉन्ड का मतलब होता है हक्का बक्का। जब भी कोई सामने आता है हक्का बक्का, एकदम हैरान रह जाना, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक क्या है, एक तुमको मैं एग्जांपल देता हूँ, आराम से याद हो जाएगा ये। मान लो कोई एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है, और उसके एब्स हैं, बहुत 6 पैक्स एब्स हैं। और तुमने एकदम से उसके पास गए और तुमने देखा, तुमको तुम्हारा रिएक्शन क्या रहेगा? तुम एकदम से हैरान रह जाओगे। एप्स मतलब जो तुम्हारा टोन होगा ना, एकदम बदल जाएगा, फेस का टोन पूरा ही एकदम हैरान रह जाओगे। मतलब एब्स को देखकर तुम्हारा जो टोन था बदल गया, एब्सटॉन्ड हो गया, ठीक है ना। एब्सटॉन्ड मतलब हक्का बक्का, यानी कि एब्स को देखकर तुम्हारा जो टोन था वो बदल गया। सो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो एग्जाम्पल जैसे कि व्हेन माय फ्रेंड गॉट फर्स्ट प्राइज़ आई रिमेंड एब्सटॉन्ड। मतलब जब मेरे दोस्त को पहला प्राइज़ मिला तो मैं हक्का बक्का रह गया या फिर हैरान रह गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है मॉडिकम। MODICUM, मॉडिकम। इसका मतलब होता है कि कम या थोड़ा, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक क्या है? सबसे आसान ट्रिक है इसकी। मोदी का तो नाम सुना ही होगा ना, प्रधानमंत्री का। तुमको पता हो मोदी जो इंटेलिजेंट है बंदा, तो बंदा जो हमारी दुनिया है, मोदी जैसे बंदे कम ही हैं। तो यानी कि बहुत सिंपल है, मोदी कम मतलब मोदी कम, मोदी जैसे बंदे कम हैं। याद हो गया ना, कितना आसान है, मोदी कम। तो चलिए इसका एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल है, इन IPL सीज़न वी गेट मॉडिकम चांस टू वॉच सुपर ओवर। मतलब IPL सीजन में हम कम ही चांस गेट कर पाते हैं कि सुपर ओवर को हमें देखने को मिले, ठीक है ना। तो ये उसका हो गया एग्जांपल। तो बताइए मुझे, ये दोनों वर्ड याद हो गए ना आपको? पक्का। तो चलिए तीसरा वर्ड देखते हैं, और तीसरा वर्ड है ऑडेसियस। AUDACIOUS, ओडेसियस। तो सबसे पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ क्या है। तो ओडेसियस का मतलब होता है ना साहसी, ब्रेव, ठीक है ना। तो ओडेसियस, इसका याद कैसे करें? सबसे आसान ट्रिक है। इसमें इस वर्ड के अंदर कौन सी कार की फीलिंग आ रही है? ओडी की आ रही है ना, ओडेसियस, समथिंग लाइक ओडी। तो सवाल बताओ, सवाल है तुमसे, ओडी कार किस बंदे के पास होगी? एक नालायक बंदा है उसके पास होगी है, या फिर एक साहसी बंदा है उसके पास होगी? ऑब्वियसली सी बात है, बंदा जो साहसी होगा उसी के तो बस की होगी। ये थोड़ा ना है कि मतलब गरीब है कार ले ले ओडी, इतनी बस की थोड़ी ना है। बंदा जिसका साहसी होगा, पैसा होगा, वही तो ले पाएगा। तो बंदा जिसके पास ओडी कार होती है वो बंदा क्या होता है? ओडेसियस होता है, साहसी होता है, ठीक है ना। आसान ट्रिक है ना। तो ये हो गई इसकी ट्रिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि ऑडेशियस पीपल गिव प्रायोरिटी टू देम सेल्फ। मतलब जो भी जितने भी साहसी बंदे होते हैं, फिर बहादुर बंदे होते हैं, वो अपने को सबसे आगे रखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो चलिए 3 वर्ड याद हो चुके हैं आपको। अब देखते हैं चौथा वर्ड। चौथा वर्ड है पेरिश। पेरिश का मतलब होता है नाश, ठीक है ना। PERISH, नाश, ठीक है ना। तो अब देखो, पेरिस, किस समझ ही गए होगे तुम क्या बोलने जा रहा हूँ आगे। किसी इसमें देश की फीलिंग आ रही है ना, देश कौन सा? पेरिस। पेरिस भी एक देश है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ट्रिक बना लो, सिंपल सी है कि पेरिस में पेरिश हो गया, पेरिस में पेरिश हो गया, ठीक है ना। सबसे आसान ट्रिक है, इसका तो वैसे ही बनाना है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल भी इसका हो जाएगा जैसे कि 2 people perished in the fire। इसका मतलब हो गया 2 आदमी आग में नाश हो गया या फिर मर गया, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। होप तुमको 4 वर्ड याद हो गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है आखिरी वर्ड, दैट इज़ अभोर। सो अभोर का हिंदी में मतलब होता है घृणा करना, ठीक है, या फिर नफरत करना। तो याद कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक क्या है? सबसे आसान ट्रिक है। भोर, भोर का मतलब पता है ना, सुबह होता है। तो सुबह सुबह उठने पे कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, या नहीं लगता है? बुरा सा घृणा सी महसूस होती है ना, नफरत से लगता है, एकदम मूड ख़राब हो जाता है। तो भोर मतलब सुबह सुबह उठने पे भोर लगता है, अभोर लग, सुबह भोर में उठने पे अभोर लगता है, ठीक है ना। मतलब घृणा लगती है, अच्छी लगता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी इसकी ट्रिक, ठीक है ना। और एग्जाम्पल की बात आती है तो एग्जाम्पल में
जैसे कि आई अवॉइड दिस टाइप ऑफ इंसल्टिंग बिहेवियर, मतलब मैं इस प्रकार के व्यवहार से घृणा करता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो बताइए मेरे को आपको कितने वर्ड याद हो गए इन पांचों में से। हो 5 याद हो रहने चाहिए, वरना 2-3 तो पक्का ही याद हो गए होंगे। और सोच लो अगर 2-3 भी याद हो गए हैं तो कितनी अच्छी बात है। तो अगर ऐसे ही आप इसका अगला वीडियो भी पार्ट देखना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की और भी वीडियो आप देख सकें। थैंक यू।